में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, जहाँ पे हमने अभी तक दो पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए हैं। नाउन और प्रोनाउन को हमने देख लिया है। अब हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। एडजेक्टिव को देखते हुए हमने पिछली क्लास में देखा था, जहाँ पे हमने एडजेक्टिव की डिफिनीशन देखी थी। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा था कि एडजेक्टिव, किसी वर्ड को एडजेक्टिव कब कहा जाता है, वो कौन सा ऐसा कार्य करता रहता है कि हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एडजेक्टिव का पोजीशन कहाँ होता है, यानी सेंटेंस में एडजेक्टिव किस जगह पे हो सकता है, ये हमने देखा था पिछली क्लास में। इनकी हमने डिटेल में चर्चा की थी। फिर हमने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो केवल प्रेडिकेटिवली यूज हो सकते हैं, इसको हमने समझा था। फिर दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि एडजेक्टिव को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरे को कहते हैं डिटर्मिनर एडजेक्टिव। तो इन दो एडजेक्टिव में बांट सकते हैं। और हमने दूसरे पॉइंट में बात की थी कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं उनको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनर एडजेक्टिव हैं, ये हमेशा जिस नाउन के बारे में बताते हैं उसके ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं, ये हमने देखा था। आइए आज हम देखते हैं अब एडजेक्टिव के प्रकार देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने काइंड्स के होते हैं। तो एडजेक्टिव को हम बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये इसको आप जो है एक शब्दों में कहना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव्स। देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव्स हो गया। ये इसी को एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह लेते हैं या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं आप। ये पहले प्रकार का एडजेक्टिव है। हम देखेंगे इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है। डिस्क्रिप्टिव क्यों कहा जा रहा है? डिस्क्रिप्टिव मतलब हुआ कि ये किसी नाउन के बारे में वर्णन करता है। डिस्क्राइब करना मतलब होता है वर्णन करना, किसी के बारे में उल्लेख करना। तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उल्लेख करता हुआ वर्ड होता है, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैसा एडजेक्टिव? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और डिटर्मिनर एडजेक्टिव कैसा होगा? डिटर्मिनर, या इसको हम डिटर्मिनेटिव्स कह सकते हैं एक शब्दों में, या डिटर्मिनर्स कह सकते हैं आप इसे। अच्छा देखिए, ये नाउन वर्ड है, ठीक है, ये नाउन वर्ड है। अब देखिए यहाँ डिटर्मिनर एडजेक्टिव हमने बात की थी कि इंग्लिश में किसी का जो नाम पढ़ रहा है वो उनकी अगर हमको मीनिंग पता चल जाए तो मीनिंग से ही पता चल जाएगा कि इसको हम डिटर्मिनर एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, ये इसके मीनिंग में ही छुपा हुआ है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जैसे कि हमने पहला कहा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव देखिए एक वर्ब से बना हुआ है, जो वर्ब है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वर्णन करना या उल्लेख करना। यानी हम एक ऐसे वर्ड को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे जो किसी नाउन के बारे में वर्णन करेगा या उस नाउन के बारे में कुछ उल्लेख करेगा, कुछ बताएगा उसके बारे में हमें। तो उल्लेख करना या वर्णन करना में क्या बता सकता है? किसी नाउन, अगर हम नाउन कह रहे हैं तो नाउन के साथ में आप कैसे कह सकते हैं प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाउन का मतलब है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम लेना। और अगर मैं नाम न लेकर के उनकी जगह पे किसी दूसरे शब्द से उसको संबोधित कर रहा हूँ तो वो वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। तो जहाँ नाउन की बात की जाएगी इसका मतलब प्रोनाउन है, वहाँ पे प्रोनाउन भी साथ में है। तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड को कहा जाएगा जो क्या करेगा, किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, यानी किसी नाउन के बारे में कुछ वर्णन करेगा, कुछ उल्लेख करेगा। तो अब कोई वर्ड किसी नाउन के बारे में क्या उल्लेख कर सकता है, क्या बता सकता है, क्या वर्णन कर सकता है? तो वो किसी नाउन के शेप को बता सकता है। नाउन किसी का नाम है, उसको क्या बता सकता है? शेप बता सकता है। शेप मतलब आकृति बता सकता है। आकृति बता सकता है कि वो स्फेरिकल है या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर के शेप का है या कोनिकल है। तो ये क्या है? ये शेप को बता सकता है
कि भाई वो किस शेप का है, जो हमारा नाउन है वो किस शेप का है। दूसरी चीज़ क्या है, उस नाउन के साइज को बता सकता है। जो वर्ड हम प्रयोग करेंगे नाउन के बारे में बताने के लिए, अगर वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन का उल्लेख कर रहा है, तो क्या बता सकता है, नाउन का साइज बता सकता है। तो साइज में क्या बताएगा कि ये बड़ा है, छोटा है, ये बता सकता है। या उस नाउन का कलर बता सकता है कि वो लाल है, पीला है, हरा है, काला है, कैसा है, उस कलर को बता सकता है, ये डिस्क्राइब कर सकता है उसके बारे में। या उसके बारे में उसकी कोई विशेषता बता सकता है, उसके गुणों को बता सकता है, यानी मेरिट का उल्लेख कर सकता है। और क्या है, और या तो मेरिट नहीं तो डिमेरिट बता सकता है, भाई उसमें कमियां क्या हैं, उसमें बुराइयां क्या हैं, उसमें उसकी बुराइयां क्या हैं, उसमें उसकी हानियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें बता सकता है। तो देखिए, हम किसी नाउन के बारे में उल्लेख करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में ही तो बताएंगे। या तो उसका शेप बताएंगे, साइज बताएंगे, या कलर, या मेरिट, या डिमेरिट। ये इतने ही चीज़ों में, ये मेरिट डिमेरिट में सारी चीज़ें आ जा रही भाई। उसके बारे में कोई भी विशेषता उसके पास है, कोई भी क्वालिटी है, तो क्या हो जाएगा, वो भी उल्लेख करना हुआ, तो उस नाउन के बारे में हम बताएंगे। तो अब आप कह सकते हैं एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के साथ में प्रयोग होता है और उस नाउन के शेप को, साइज को, कलर को, मेरिट को और डिमेरिट को प्रदर्शित करता है, ऐसा जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हमने देखा यहाँ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या क्या बताएगा, किसी नाउन के शेप, साइज, कलर, मेरिट या डिमेरिट को बताएगा। अब यहाँ देखिए नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं नोट में क्या कहा जा रहा है। एडजेक्टिव्स जो है इसी को, अच्छा ये आप एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्वालिटी है, किसी नाउन की क्वालिटी को बताना है, इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं वे आंसर करते हैं किस क्वेश्चन का, कि आप व्हाट काइंड। मतलब अगर आप पता करना चाहते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे नाउन के पहले लगा करके कि ऑफ व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार का। हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल में कैसे कि किस प्रकार का हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो आप उस नाउन से पहले ये क्वेश्चन कर लेंगे तो उसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर होगा, एक एडजेक्टिव होगा, और कैसा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे हमने पीछे बात की थी कि सीता एक बुद्धिमान लड़की है, तो अगर हम कहें क्वेश्चन कर लें लड़की के पहले, चूँकि नाउन के पहले एडजेक्टिव लग रहा है कि बुद्धिमान यानी वाइज, तो अगर हम कहें कि सीता किस प्रकार की लड़की है या कैसी लड़की है, देखिए व्हाट काइंड करें ना हम, उस नाउन के पहले, जिस नाउन के पहले वर्ड प्रयोग हो रहा है, हम कह रहे हैं कि सीता इज अ गुड, वाइज कह लें, वाइज गर्ल। तो देखिए ये जो गर्ल है ये एक कॉमन नाउन है हमारा, इस नाउन के पहले एक वर्ड प्रयोग किया गया है। अगर आप पता करना चाहते हैं जो ये वर्ड है ये कैसा एडजेक्टिव है, तो आप देखिए इस हमने कहा इस नाउन के पहले आप क्या लगाएंगे, ये करके क्वेश्चन पूछेंगे आप व्हाट काइंड, यानी कि किस प्रकार की लड़की है वो किस प्रकार की लड़की है, तो हमें पता चला जो आंसर मिला हमारे क्या मिला, वाइज यानी बुद्धिमान लड़की है। तो जो आंसर मिलता है वो आंसर, अगर हम क्वेश्चन किसी नाउन के पहले किस प्रकार का यानी आप व्हाट काइंड लगा करके क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर हमारा एक एडजेक्टिव होगा, और वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ये बताया गया। दूसरी बात में कहा गया डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, आप एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं। हमने कल बात की थी, कल की क्लास में हमने देखा था एट्रीब्यूटिवली का यूज का मतलब क्या है, कि भाई हम जान रहे हैं कि ये किसी नाउन के बारे में बताने के लिए जो शब्द आ रहा है उसे ही हम एडजेक्टिव कह रहे हैं। तो अभी हमने देखा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कब कर रहे हैं, जब वो नाउन के शेप, साइज, कलर, मेरिट या डिमेरिट को बता रहा है तो हम उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह रहे हैं। अगर ये जिस नाउन के बारे में बताने वाला है उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग होता है ये वर्ड, यानी ये जिसे हम एडजेक्टिव कह रहे हैं ये पहले प्रयोग होता है, तो हम कहते हैं ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज है ये, यानी एडजेक्टिव हमारा एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। लेकिन हमने बात की थी कि जब हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, जब जिस नाउन के बारे में बताने वाले वो नाउन पहले आ जाए
और हमारा एडजेक्टिव बाद में आए, नाउन के बारे में बताने के लिए जो वर्ड आने वाला है वो उस नाउन के बाद में आए, और क्या करें ये और सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले हिस्से में हो, तो हम कहेंगे कि ये जो एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, यानी ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया। तो ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है, यानी जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसके पहले ही प्रयोग हो सकता है, यानी एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकता है, और जिस नाउन के बारे में बता रहा है उस नाउन के आ जाने के बाद में ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में एडजेक्टिव हो सकता है, तब प्रेडिकेटिवली यूज भी यूज हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि दूसरे वाले प्रकार के एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। जैसे दूसरा एडजेक्टिव हमारा डिटर्मिनर एडजेक्टिव। अब हमने कहा था कि नाम की मीनिंग जान करके हम इनके प्रकार को याद रख पाएंगे, तो हम नाम की मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ जो वर्ड लगा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर जो है ये इस जो डिटर्मिनर बना है ये इसका वर्ब जो फॉर्म है वो है डिटर्मिन। ठीक है, डिटर्मिन करना, तो डिटर्मिन मतलब होता है निर्धारित करना या निश्चित करना, कह सकते हैं आप रेस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को लिमिट कर देना, लिमिटेड कर देना, लिमिट करना उसको। तो ये क्या हो गया डिटर्मिन, यानी ये एक ऐसा एडजेक्टिव होगा जो किसी नाउन के साथ आएगा और उस नाउन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा या उसको लिमिटेड कर देगा, यानी उसको लिमिट कर देगा, निर्धारित कर देगा, या कह लीजिए हम निश्चित कर देगा। अब निश्चित क्या क्या कर सकता है, जैसे हमने कहा कि भाई किसी नाउन के पहले आया और उसके नंबर बताया, उसकी संख्या को बताया, तो भाई निश्चित कर दिया उसने कि कितने संख्या में है। हमने कहा 5 बॉयज़ हैं अगर, ऐसे ही, या तो क्वांटिटी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि ये एक ऐसा वर्ड होगा जो हमेशा किसी नाउन के पहले प्रयोग होगा और उस नाउन की नंबर या क्वांटिटी को निर्धारित कर देता है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, यानी ये एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के पहले आया करेगा, यानी हम कह लें कि कैसा एट्रीब्यूटिव यूज होगा। डिटर्मिनर एडजेक्टिव जो है ये एट्रीब्यूटिवली यूज होगा हमेशा। तो देखिए यानी कि जिस नाउन के लिए आएगा उस नाउन के ठीक पहले हमेशा आएगा। अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो, प्रदर्शित करने के लिए, क्या प्रदर्शित करेगा, द नंबर आर क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, एक नाउन की क्या नंबर को बताएगा या क्वांटिटी को बताएगा, या क्या करेगा, या उस नाउन की ओर पॉइंट आउट करेगा। तो ऐसा जो वर्ड आएगा, इस प्रकार का जो वर्ड आएगा जो किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन के नंबर को बताएगा या क्वांटिटी को बताएगा या उस नाउन की ओर संकेत करेगा, तो ये जो वर्ड होगा जो नाउन के नंबर को क्वांटिटी को बता रहा है या उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ये वर्ड कहलाएंगे डिटर्मिनेट एडजेक्टिव। क्योंकि ये एक प्रकार से आप देखिए ये डिटर्मिन भी कर दे रहे हैं, क्या क्या डिटर्मिन कर दे रहे हैं, एक तो इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, ये निर्धारित कर दे रहे हैं, निश्चित कर दे रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं, हमारे बाद आपको एक नाउन रखना है, क्योंकि ये नाउन के जिस नाउन के लिए प्रयोग होते हैं उसके ठीक पहले आते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं डिटर्मिनर एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा है, यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, देखिए यहाँ मुंबई इज़ अ लार्ज सिटी, हम कह रहे हैं मुंबई इज़ अ लार्ज सिटी, तो मुंबई एक बड़ा शहर है हम कह रहे हैं। तो देखिए इसने क्या, इस नाउन के पहले एक वर्ड आया है, देखिए यहाँ पे इस नाउन के पहले एक वर्ड आया है। तो अगर हम बात करें ये एडजेक्टिव कैसे यूज हुआ है, क्या ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है या प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एडजेक्टिव भले ही प्रेडिकेट वाले पार्ट में है, देखिए प्रेडिकेट वाले पार्ट में है, चूंकि सेंटेंस को हम दो भागों में बांट लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट, लेकिन आप इसे देखिए, इसे क्या कहेंगे कि ये जिस नाउन के बारे में बताना चाहता है उस नाउन का ठीक पहले प्रयोग हुआ है, तब आप इसे क्या कहेंगे, तब इसे कहेंगे आप ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। हमने कहा था एट्रीब्यूटिवली जब यूज होगा तो वो चीज़ देखिए वो सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी हो सकता है और जो है प्रेडिकेट वाले पार्ट में भी हो सकता है सेंटेंस के। लेकिन होगा क्या कि जिस नाउन के बारे में बता रहा है उस नाउन के ठीक पहले अगर रखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ, और कैसा एडजेक्टिव देखिए, चूंकि इस नाउन के क्या बता रहा है, साइज को बता रहा है, लार्ज बता रहे हैं ना, तो साइज को बता रहे हैं, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अगला हम देखते हैं द सिटी। अब इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिख दिया गया कि अब देखिए द सिटी इज वेरी लार्ज कह दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो नाउन है वो सिटी है, ये देखिए सब्जेक्ट वाले हिस्से में है, और इसी नाउन के बारे में बता रहा है कि सिटी जो है वो बहुत ही लार्ज है, बहुत बड़ी है।
तो अब देखिए यहाँ पे लार्ज जो वर्ड है ये वर्ड किसके बारे में बता रहा है, सिटी के बारे में बता रहा है, सिटी के साइज को बता रहा है। लेकिन अब जिसके बारे में बता रहा है उसके ठीक पहले नहीं आया है, उससे बाद में प्रयोग हुआ है। देखिए तो ये कैसा है ये, और अब देख लेंगे हम प्रयोग कहाँ हुआ। देखिए ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में, देखिए एडजेक्टिव जो हमारा है वो प्रेडिकेट वाले हिस्से में है, तब हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे एडजेक्टिव। और हम देखते हैं यहाँ पे अगला, और दूसरी बात हम अगर बात करें कैसा है, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि क्या कर रहा है, साइज को बता रहा है यहाँ। अगली चीज हम देखते हैं अगले सेंटेंस में, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट वाला सेंटेंस का हिस्सा हो गया ये। अब प्रेडिकेट वाले ही पार्ट में देखिए ये है, यहाँ पे एक नाउन है जो कॉमन नाउन बॉय है, और उसके पहले एक एडजेक्टिव है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट देखिए ऑनेस्ट जो वर्ड प्रयोग हुआ है वो अपने इसके बाद जिस नाउन के बारे में बता रहा है वो नाउन इसके बाद में है, तो ये एडजेक्टिव का कैसा प्रयोग है, भले ही ये दोनों हिस्से प्रेडिकेट वाले पार्ट में है लेकिन ये एडजेक्टिव का कैसा प्रयोग है, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है यहाँ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव हम प्रयोग किए हैं यहाँ पे एडजेक्टिव को, क्योंकि इसके ठीक बाद इसका नाउन है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, देखिए अब ये सेंटेंस में, अब आप ये भी देखना चाहते हैं ये कैसा एडजेक्टिव है। दो प्रकार का एडजेक्टिव मैंने बताया, एक डिटरमिनर, एक वो जो है हमारा दूसरा एडजेक्टिव था हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि मेरिट बता रहा है, इस नाउन की मेरिट बता रहा है कि भाई ये क्या है, ये ईमानदार है। तो ईमानदार क्या मेरिट में ले सकते हैं कि उसकी अच्छाई बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आगे एग्जांपल देखते हैं हम, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, देखिए यहाँ पे ये था राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए ही इज, राम की जगह ही लगा दिया हमने, ही इज वेरी ऑनेस्ट लगा दिया। अब ये देखो जो ऑनेस्ट ये वर्ड है हमारा, ये किसके बारे में बता रहा है, ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, जो नाउन की जगह पाया है ये प्रोनाउन की जगह, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, और कौन से हिस्से में, प्रेडिकेट के इसमें है। अब देखिए ये एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, और यूज कैसे हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। इस बार ये प्रेडिकेटिवली हम कहेंगे क्योंकि प्रेडिकेट वाले हिस्से में है देखिए, और इसके साथ में इस जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है उस वो इसके साथ में नहीं आया है, इसलिए हम कह रहे हैं ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली यूज है। ठीक, ये हमने देख लिया। और क्या है, देखिए ये इसको ऑनेस्ट बता रहा है तो ये मेरिट को बता रहा है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अगला हम देख लेते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे ही हैज़ अ ब्लैक पेन, देखिए यहाँ कलर बता रहा है, इस नाउन की कलर को बता रहा है ब्लैक, तो ये तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरा नंबर देखिए ये जो एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है वो नाउन इसके ठीक बाद आया हुआ है, तो कैसा हो गया ये एडजेक्टिव, देखिए एक तो हुआ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यूज एडजेक्टिव का यूज कैसे हुआ है, ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है एडजेक्टिव का। अगला हम देख लेते हैं, अगले में देखिए माई पेन, देखिए माई पेन यहाँ पेन यहाँ है, इज ब्लैक, जो वर्ड है ब्लैक वो पेन को बता रहा है, पेन ब्लैक है। तो अब देखिए ये जो ब्लैक है ये जिस नाउन के बारे में बता रहा है वो नाउन पहले आ गया, ये बाद में आया, यानी दोनों एक साथ में नहीं है, तो ये बाद में आया और प्रेडिकेट वाले हिस्से में है, तो ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। देख रहे हैं ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में है और अपने जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसके साथ नहीं है, इसलिए क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है एडजेक्टिव का। और देखिए अब क्या बताया, कलर को ही बता रहा है, इसलिए क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अगला एग्जांपल देखते हैं, सोनू इज अ बैड बॉय। अब देखिए प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही है लेकिन इस एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव है उसके बाद ये जिस नाउन के बारे में बता रहा हूँ नाउन उसके ठीक बाद आया हुआ है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। और क्या है, देखिए ये बता रहा है डिमेरिट बता रहा है कि बॉय को बैड बता रहा है, डिमेरिट बता रहा है, तो क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं, इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया गया, सोनू इज वेरी बैड। अब देखिए ये जो वर्ड जो सोनू के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, वो आया है प्रेडिकेट वाले सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया है, और जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है उस नाउन के साथ में नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है ये। और हम क्या कहेंगे, ये देखिए क्योंकि ये बता रहा है डिमेरिट को तो ये है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ऐसे अगला देख लें हम, यहाँ देखिए साइज को बता रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखिए इस नाउन के क्या बता रहा है, शेप बता रहा है, शेप मतलब उसके आकृति आकार को बता रहा है कि ये आयताकार संदूक है। तो देखिए अपने नाउन के साथ में ही प्रयोग हो रहा है, एक साथ दोनों रखे हुए हैं,
तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है, भले ही प्रेडिकेट वाले हिस्से में है लेकिन एट्रीब्यूटिव यूज है एडजेक्टिव का ये। और ये क्या है, ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, चूंकि ये क्या बता रहा है, ये शेप को बता रहा है। अगर इसी को ऐसे प्रयोग करें द बॉक्स इज रेक्टेंगुलर, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है वो नाउन पहले आ गया और ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया, अपने नाउन के साथ में नहीं आया, इसलिए ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। तो हमने इस तरीके से क्या देखा, हमने देखा, और ये सारे एडजेक्टिव क्या थे, ये सारे एडजेक्टिव हमने जो यहाँ देखे ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव थे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो एट्रीब्यूटिव भी यूज होते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज हो जाते हैं। तो हमने दोनों देख ली, एग्जाम्पल के माध्यम से देखा एट्रीब्यूटिव कैसे यूज होता है और प्रेडिकेटिव कैसे यूज होता है इसका। अब अगला हम देखते हैं, देखिए ये इसी में हम कह लें कि देखिए ये क्या है, हमने पढ़ लिया इसी में। अब इसी जो अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के हम कुछ भाग देख लेते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए क्या है, इसके 3 प्रकार बनाए गए हैं। देखिए एक है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के 3 पार्ट हैं। एक को आप कह सकते हैं एडजेक्टिव आप क्वालिटी कह सकते हैं, यही जो हमने पीछे देखे वो सारे एग्जाम्पल एडजेक्टिव आप क्वालिटी है, क्योंकि आप किसी नाउन की क्वालिटी में क्या क्या बता सकते हैं, उसके साइज़ को बता सकते हैं, उसके शेप को बता सकते हैं, बड़ा है, छोटा है, आयताकार है, शेप में बताएंगे तो आयताकार है या वर्गाकार है, ये सब आप बताएंगे। और अगर आप उसके साइज़ को बता रहे हैं, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, यह आप बताएंगे साइज में। और अगर आप जो है कलर में बताते हैं तो कलर बता सकते हैं, या आप क्वालिटी में क्या बता सकते हैं, मेरिट बता सकते हैं, उसकी विशेषता और डिमेरिट। तो एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही समझ लीजिए क्या है, एडजेक्टिव आप क्वालिटी है या इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही एक प्रकार से क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जिन जो एग्जांपल देखे उन सब में वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आप उनको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं एक इसका एक प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होंगे, हमने पढ़े थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर थिंग किसी का इसके नाम होते हैं, यानी एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है या विशेष वस्तु का या विशेष पर्सन का, मतलब किसी व्यक्ति का खुद का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन था। तो ऐसे ही यदि हम एक ऐसा एडजेक्टिव बनाएं जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाए तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ एक और एडजेक्टिव हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ देखेंगे। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का जो निर्माण होता है वो वर्ब से किया जाता है, ये वर्ब से बने होते हैं और वर्ब से बने होते हैं। देखिए ये इसमें 2 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, एक प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, एक पास्ट में होता है। तो प्रेजेंट में जो होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म या हम कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं और इसको अगर हम इसको अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तब हम इसे नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये एडजेक्टिव जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये क्या दिखाता है, वर्ब के माध्यम से किसी एक घटना को या किसी एक एक्शन को दर्शाया जाता है। यानी किसी एक्शन का मतलब क्या है, किसी एक प्रोसेस को दर्शाया जाता है। अगर यदि आप कहीं पे उस प्रोसेस को कंटिन्यू दिखाना चाहते हैं, जबकि जिस समय की घटना की आप बात कर रहे हैं उस समय उसे जारी उस घटना, चूंकि आप वर्ब के माध्यम से घटना ही बताएंगे, कोई घटना को बताएंगे, कोई एक्शन को बताएंगे। यदि आप जो एक्शन की बात कर रहे हैं उस एक्शन को जिस समय भी बता रहे हैं आप उस समय जारी रहना दिखाना चाहते हैं आप, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये आईएनजी वाला जो है ये वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। और अगर ये किसी नाउन के पहले प्रयोग हो जाए और नाउन के बारे में बताता रहे, यानी ये किसी नाउन के बारे में बता रहता रहे तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, तब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। यदि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, यदि आप पास्ट की किसी एक घटना, चूंकि वर्ब है ये क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के माध्यम से एक आप घटना को बता पाएंगे या किसी एक एक्शन को, किसी एक क्रिया को बता पाएंगे। अगर आप पास्ट में हुई किसी घटना को पूरा हुआ दिखाना चाहते हैं कि ये घटना उस समय क्या है, पूरी हो गई थी, पूरी हुई, मतलब उसके बाद कोई नाउन प्रयोग करते हैं आप, और उस मतलब वो नाउन, ये जो हम वर्ड बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल होगा ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। लेकिन ये चूंकि इसमें एक वर्ब रहेगी तो वर्ब से क्या पता चलता है, एक एक्शन का या किसी एक जो है इवेंट यानी एक घटना का पता चलता है। अगर उस घटना का पूरी तरीके से घटित हो जाना ये दिखाया जाएगा, यहाँ पे घटित हो जाना दिखाएंगे आप,
इस एडजेक्टिव के माध्यम से हम देखेंगे सेंटेंस में कैसे ये बात की जाती है, और ये किसी नाउन के बारे में, उसके बाद ये किसी नाउन के बारे में बता रहा होगा, क्योंकि नाउन के पहले प्रयोग करके बताएगा। जैसे हम कहते हैं, यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं थका हुआ आदमी, एग्जाम्पल देखिए, जैसे थका हुआ आदमी देखिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे टायर्ड मैन कह लिया हमने, तो देखिए ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। इसके बाद जो नाउन आया है, ये देखिए इसी नाउन के बारे में बता रहा है, लेकिन पास्ट में इसमें एक एक्शन है। देखिए टायर मतलब क्या है, टायर मतलब होता है थकना, थक जाना होता है। अब ये पास्ट में ऐसा, तब हम इसको हिंदी में पढ़ें क्या, थका हुआ, तो हिंदी में ज़्यादातर इसको क्या पढ़ते हैं, हुआ शब्द लगा के पढ़ते हैं, ताकि इसमें जो एक्शन है वो पूरा हुआ बताया जा सके। जैसे हम यहाँ कहें थका हुआ आदमी, या आप थका आदमी कह लेते हैं तब भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो थका हुआ ज़्यादातर स्पष्ट रूप से पता चले, इसलिए हुआ करके पढ़ लेते हैं हम। तो ऐसा जहाँ पे आएगा, ये एडजेक्टिव जो है यहाँ पे एक एक्शन दर्शाई गई, और ये क्या है, ये पास्ट पार्ट थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई है, इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि हमारे दो एडजेक्टिव ऐसे हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें से एक ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी आएंगे, जिसमें दो प्रकार के होंगे। प्रेजेंट में आपको किसी घटना को जारी रहना दिखाना है तो आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और ये आप किसी घटना का संपूर्ण हो जाना वो दिखाना चाहेंगे तो आप क्या, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल में देखेंगे। हमने पीछे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को तो देख लिया, सारे एग्जाम्पल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के थे। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, और हमने बात किया इनको क्यों हम इसमें रख रहे हैं। बात ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्यों रख रहे हैं। इनको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने बात की कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है ये दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली भी यूज हो जाते हैं, एक प्रेडिकेटिवली भी यूज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिस एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि जिस नाउन के बारे में बताते रहेंगे उस नाउन के साथ ही प्रयोग होंगे और उस नाउन से पहले प्रयोग होंगे तब। और प्रेडिकेटिव यूज का मतलब क्या है, प्रेडिकेटिव यूज का मतलब है कि जिस नाउन के लिए प्रयोग होने वाले हैं उसके साथ में नहीं रहेंगे और प्रेडिकेट वाले हिस्से में आएंगे, तो ये होगा प्रेडिकेटिव। तो हम इसीलिए इन दोनों को इसमें रख रहे हैं क्योंकि इनका प्रयोग एट्रीब्यूटिवली भी हो जाता है और प्रेडिकेटिवली भी हो जाता है। चलिए हम अभी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव की। हमने अभी बात की प्रॉपर एडजेक्टिव जो है क्या, ये प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, यानी एक ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाएंगे। जैसे इंडिया, इंडिया एक नाउन है, एक देश का नाम है। इंडियन हो गया, इंडियन मतलब भारतीय, तो देखिए एक प्रॉपर नाउन से बनाया गया तो इंडियन हो गया। ऐसे ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन से जो बना ब्रिटिश हो गया। देखिए ऐसे चाइना, चाइना एक देश का नाम है, चाइनीज हो गया। तो ये देखिए देश के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे हम यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में इंडियन के बाद टी लग गया। देखिए इंडियन टी यानी भारतीय चाय, तो एक नाउन के बारे में इसने बताया। नाउन के क्या बताया, नाउन के काइंड को ही बताया इसने, नाउन के प्रकार को ही बताया इसने। देखिए नाउन के काइंड को ही बता रहा है कि कैसे, कौन सी चाय, भारतीय चाय। तो और देखिए दूसरी बात, ये जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है उसके साथ में आया हुआ है, तो ये कैसा यूज है। अब देखिए सब्जेक्ट वाले पार्ट में है, फिर भी ये यूज कैसा, देखिए कि जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है उस नाउन के ठीक पहले आया, तो ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। तो हमने ये देखा, देखिए इंडियन टी इज वेरी फेमस। अब हम देखते हैं दूसरे दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं राम इज इंडियन, हम कह रहे हैं राम भारतीय है। तो देखिए ये एडजेक्टिव है, देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है जो राम के बारे में बता रहा है कि राम किस देश का नागरिक है, देखिए बता रहा है। तो राम इज इंडियन। अब देखिए ये पहली बात जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसके बाद आया है, और दूसरी बात ये सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया है। तो देखिए प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है यहाँ। तो एडजेक्टिव हमने देख लिया, यही एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज हुआ है। यहाँ पे कैसे यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ इसी एडजेक्टिव का, यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज हुआ। तो इसीलिए हमने इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में रखा हुआ है। और ये देखिए हमने कहा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में ये क्या होगा, उसके एक प्रकार को बता सकता है, ठीक है, उसके प्रकार को बताया इसने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव के बारे में। पार्टिसिपल एडजेक्टिव कभी हमने बात कर ली, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट की किसी घटना को जारी रहना रखना दिखाएगा, और ये देखिए ये उसको दिखाएगा। जैसे देखिए जारी रखना, आप सिर्फ आपको भाव के रूप में सेंस वो लेना है, ठीक है ना, कि अभी वर्तमान में आपको ऐसा पढ़ना नहीं है कि वहाँ पे कि जारी रह रहा है ये। जैसे हम कहें इट इज यहाँ लगाना होगा, लगाना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। चूँकि नॉवेल काउंटेबल नाउन है तो हम वेरी के पहले लगाना पड़ेगा हमें, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल, ये होना चाहिए।
ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं इंटरेस्टिंग जो है, देखिए ये एक नाउन के पहले प्रयोग हुआ है। नाउन नोबेल है हमारा, नोबेल के पहले इंटरेस्टिंग वर्ड लगा है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। रोचक मतलब कि अब इसमें आपको सेंस के रूप में समझना है, यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे जा रही है, मतलब ये नोबेल जो है आज भी इंटरेस्टिंग है हम कह रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग का रहना जारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई इंटरेस्टिंग बना हुआ है, अभी इंटरेस्टिंग है इस तरीके से। लेकिन पढ़ते समय ऐसा हमें नहीं करना है कि हम कह रहे हैं बहुत रोचक या बहुत रोचक उपन्यास है। तो रोचक उपन्यास है इसका मतलब क्या है, अभी वर्तमान में भी वो रोचक ही है ना। तो इस तरीके से देखिए इस एडजेक्टिव के माध्यम से हम क्या दिखाते हैं, उसे वर्तमान में जो भी चीज़ें उसमें एडजेक्टिव में एक क्वालिटी बताई जाएगी, वो क्वालिटी वर्तमान में भी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा आप देख सकते हैं। अभी यहाँ हो गया हमने देखा। और दूसरी बात हम देख लें कि ये एट्रीब्यूटिव यूज है, क्योंकि जिस नाउन के साथ के लिए प्रयोग हो रहा है ये उसके साथ आया है, ये हो गया हमारा। अब यही एग्जाम्पल हम दूसरी तरीके से देख लें, द नोबेल। अब हम जिस नाउन के लिए प्रयोग कर रहे थे तो नाउन पहले आ गया, द नोबेल इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए ये वर्ड जो बता रहा था नाउन के बारे में वो आ गया प्रेडिकेट वाले हिस्से में, और जिस नाउन के बारे में बता रहा था नाउन पहले आ गया, यानी इसकी इस वर्ड के साथ में नहीं है। तब ये एडजेक्टिव का कैसा यूज है, ये है प्रेडिकेटिव यूज एडजेक्टिव का। और देखिए ये क्या बता रहा है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बता रहा है, मेरिट ही तो बता रहा है, देखिए यहाँ मेरिट ही बता रहा है। तो अगर मेरिट बता रहा है तो ये किस एडजेक्टिव में आप ले जा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में ले जा सकते हैं आप इसे। और ये देखिए यहाँ पर हमने देखा एट्रीब्यूटिव यूज भी हुआ और प्रेडिकेटिव भी यूज हुआ, हमने ये देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं ये वाला जो हमने अभी बात किया कि देखिए यहाँ आई सा अ टायर्ड मैन ऑन द रोड। आई सा अ टायर्ड मैन ऑन द रोड, देखिए मैंने एक थका हुआ आदमी सड़क पर देखा, हम कह रहे हैं बात। तो देखिए यहाँ पे एक नाउन है मैन, मैन के पहले ये जो वर्ड लगा हुआ है ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रही है। और इस नाउन को वर्ब है हमारे टायर, देखिए टायर मतलब वो थका, थकना, ठीक है ना, थकना। तो अभी थर्ड फॉर्म बन गई, टायर्ड हो गया, टायर्ड हो गया। तो टायर्ड से क्या पता चला, इसमें जो एक्शन पता चल रही थी वो एक्शन में जो भी एक्शन था वो एक्शन पूरा हो चुका है, इसीलिए इसको हम पास्ट में कह रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल है। एक्शन जो था उसमें उस एक्शन की पूर्णता को दिखा रहा है ये कि थका हुआ। इसमें ये नहीं है कि वो इस समय, जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब आज भी रोचक बना हुआ है, इंटरेस्टिंग वो वर्तमान में भी है, कंटिन्यू है। लेकिन ये थका हुआ देखिए इस वर्ब के माध्यम से जो दिखाया गया वो पूरा हो चुका है। तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जहाँ लगता है वहाँ उस वर्ब में जो प्रोसेस दर्शाई जा रही है वो पूरा हुआ दर्शाई जाती है। आई सा अ टायर्ड मैन, मैंने एक टायर्ड मैन देखा ऑन द रोड। अब देखिए ये जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा था उस नाउन के साथ में आया हुआ है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। और अगर इसी को ऐसे प्रयोग कर ले, द मैन वॉज वेरी टायर्ड, अब जिस मैन के लिए प्रयोग हो रहा है ये वर्ड वो पहले आ गया है, और ये प्रेडिकेट वाले इसमें इसलिए प्रेडिकेटिव यूज है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये भी, इसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूटिव की तरह और प्रेडिकेटिव के रूप में भी। तो हमने इस तरीके से देख लिया, अभी आज हमने डिटेल में चर्चा कर ली यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो हमने देखा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में हमने 3 प्रकार का एडजेक्टिव देखा, एक को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और प्रॉपर एडजेक्टिव दूसरा हुआ, तीसरा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आप अगर इनको देखेंगे तो ये सारे देखिए आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को ही नाम दे देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि आप देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव में भी एक प्रकार की क्वालिटी ही तो है। हम कह रहे हैं ये चाय है, कैसी चाय है, भारतीय चाय है, तो क्या है, एक प्रकार के काइंड को ही तो बता रहा है, चाय के प्रकार को ही तो बता रहा है, प्रकार बताता है तो क्या बताता है। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़, देखिए यहाँ हमने कहा कि अगर आप किसी नाउन के पहले ऑफ व्हाट टाइप लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये देखिए ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही प्रकार के हैं, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन पूछ लें, टी के पहले ऑफ व्हाट टाइप लगा लें, यानी किस प्रकार का, ऑफ व्हाट टाइप, हमने यही कहा था, ऑफ व्हाट टाइप टी यानी किस प्रकार की चाय है ये, तो भारतीय चाय है, तो काइंड को बता रहा है ना ये, ऑफ व्हाट काइंड ना, ऑफ व्हाट काइंड था यानी किस प्रकार की चाय है, तो भारतीय चाय है, तो एक प्रकार की क्वालिटी ही हुई, इससे भी हम बता रहे हैं। तो इन सब को आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में पढ़ा, उसको आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही नाम दे सकते हैं। बाकी हमने 3 एडजेक्टिव को यहाँ रख लिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई हमारी, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो। पार्टिसिपल एडजेक्टिव में 2 प्रकार के एडजेक्टिव हमने देखे और हमने इनको डिटेल में समझा।
अब अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे जो हमारा डिटर्मिनेट एडजेक्टिव है। डिटर्मिनेट एडजेक्टिव की हमने चर्चा कर ली है, अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम डिटेल में समझेंगे। डिटर्मिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये हमेशा नाउन, जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहे हैं उस नाउन के ठीक पहले आते हैं, यानी ये आ करके निर्धारित कर देते हैं कि हमारे बाद नाउन लगाना है आपको। तो ये अब हम देखेंगे, इनके प्रकार देखेंगे, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है हम देखेंगे। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर आया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये 9 प्रकार के कुल एडजेक्टिव होते हैं ये। तो 9 प्रकार के एडजेक्टिव हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अगले पार्ट में हम देखेंगे इनको। हम एक एक एडजेक्टिव की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।